नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग फिजिक्स में। आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हम लोग उनको अलग अलग प्रोसेस से चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की मदद से हम लोग किसी न्यूट्रल मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक एग्जांपल उसका ले लें। जैसे हम मान लें ये एक ऑब्जेक्ट है A और दूसरा ऑब्जेक्ट ये B। अब इनिशियली दोनों पे जो नेट चार्ज है वो 0 है, यानी दोनों इनिशियली न्यूट्रल हैं। अब इन दोनों को आपस में रब करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये A है, इस पर हम मान लें कि पॉजिटिव चार्ज आ गया और B पर नेगेटिव चार्ज आ गए। क्योंकि इन दोनों को ही आपस में रब किया है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इससे यानी A से B पर ट्रांसफर होंगे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। अगर इस पे प्लस Q चार्ज डेवलप हुआ तो दूसरे पर माइनस Q चार्ज डेवलप होगा, यानी पूरे सिस्टम का A और B दोनों का नेट चार्ज पहले भी 0 था, अभी भी नेट चार्ज 0 होगा, यानी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो यहां भी फॉलो होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं चार्जिंग के, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्ज एक अलग नेचर का डेवलप हुआ, दूसरे मैटर पे दूसरे नेचर का चार्ज डेवलप होता है, यानी एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लें कि कंघी को अगर सूखे ड्राई हेयर्स पे मान लें अगर रब कर दें और उसके बाद छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास ले जाएं, आप देखोगे कि वो उसको अट्रैक्ट करता है। ये सारा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने भी किया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात को बताता है कि उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स आया वो अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उस पर चार्ज डेवलप हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। जब कंघी को हेयर्स पे रब करते हैं तो उस पर चार्ज डेवलप होता है और यही वजह है कि वो छोटे छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। अब सेकंड प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से भी हम लोग कुछ मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, ये एक कंडक्टर है A और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है B और ये इनिशियली न्यूट्रल है। अब इन दोनों को अगर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, या ऐसा कह दें ये एक स्विच है और इस स्विच को हमने क्लोज किया, तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ चार्ज इस पर भी आएंगे, यानी B भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज जा रहा है जब इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन के मेथड से भी हम लोग इस सब्सटेंस को जो न्यूट्रल था इनिशियली उसको चार्ज कर देते हैं, लेकिन टोटल चार्ज पहले और बाद में फिर से कांस्टेंट रहेगा। अब थर्ड प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, एक मटेरियल जो पहले न्यूट्रल है उसको चार्ज करते हैं किसी दूसरे मटेरियल के प्रेजेंस की वजह से जो पहले से चार्ज्ड है, लेकिन दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाते। जैसा कि इससे पहले हमने देखा था कंडक्शन में दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया था। तो अगर कनेक्ट कर दिया फिर जो प्रोसेस है वो कहलाता है कंडक्शन। यहां हम लोग बिना टच किए बिना कांटेक्ट के ही दूसरे मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। अब ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है इसको समझने के लिए हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, ये दोनों कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं और ये इंसुलेटिंग हैंडल्स हैं। इनमें पहले इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के पास लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। दोनों न्यूट्रल है इनिशियली, यानी नेट चार्ज 0 है।
और हमें इन दोनों को चार्ज करना है। तो इन दोनों को पहले कांटेक्ट में लाए, फिर एक और ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, पहले से ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको इसके पास लाते हैं। जब ये ए के पास आएगा तो इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे। और क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे भी बी से भी ए पर आएगा। अब नतीजा क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे और अपोजिट साइड में यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, या हम कह लें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये कैसा कुछ सिस्टम बन जाएगा। अब थर्ड फिगर में क्या है कि इसके प्रेजेंस में ये जो प्लेट है, ये प्लेट को हमने रखा है, इसके प्रेजेंस में ही ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। तो जो चार्ज पहले से यहाँ है वो यही रहेगा और जो चार्ज इसमें है बी में, वो बी में ही रहेगा। अगर हमने इस प्लेट को हटा दिया और ये दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, यानी ये चार्ज इधर और ये चार्ज यहाँ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है जिससे कि चार्ज एक दूसरे में एक्सचेंज हो पाए। तो इस वजह से चार्ज यहाँ पर और बी के जो चार्ज हैं वो दोनों अलग अलग ही रह जाएंगे। अब अगर हम लोग ए और बी को बहुत दूर ले जाएं तो फिर ए पर जो चार्ज है वो यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और बी पर जो चार्ज है अगर हम लोग इसको आइडेंटिकल मान लें, बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप का मान लें, तो जो चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ए क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो गया और बी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहाँ ध्यान रखना है कि ये पहले न्यूट्रल था, बाद में चार्ज हो गया, लेकिन जिसकी वजह से चार्ज हुआ उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ना तो ए के साथ ना ही बी के साथ कांटेक्ट में लाए। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है थर्माइनिक एमिशन। इसमें क्या होता है, किसी मटेरियल को अगर हम लोग हीट करते हैं, जैसे ये एक मेटेलिक सरफेस है और इसको हम लोग हीट कर दें, यहाँ से फ्लेम से हमने हीट किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल आते हैं और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है थर्माइनिक एमिशन। यानी अगर हम लोग कुछ मटेरियल्स को हीट करें तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, तो ये इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये सब नेगेटिव चार्ज है, ये मान लें कि इधर जा रहे हैं और ये इधर ऐसे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, कुछ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट जब इंसिडेंट होते हैं कुछ मेटेलिक सरफेस पर तो उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो ऐसे ही ये एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे लाइट इंसिडेंट करवा दें तो लाइट के इंसिडेंट होने से अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इन सब टर्म्स को आगे स्टडी करते हैं तो अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना समझना है कि कुछ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट्स अगर इंसिडेंट करवाएं तो इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो सरफेस है ये कह लें कि ये जो मेटल है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस होता है किसी भी मेटल को चार्ज करने का। इसके बाद नेक्स्ट है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई कर दें किसी भी मेटेलिक सरफेस के अक्रॉस तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं सरफेस से और फिर से जो मटेरियल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये सब जो टॉपिक्स है इनको हम लोग डिटेल में अलग टॉपिक्स अलग चैप्टर होता है, इसलिए इनको यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं स्टडी करेंगे। रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। इसका क्या मतलब है कि रिपल्शन है, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट्स दोनों ही चार्ज होंगे, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो जरूरी नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है कि उनमें से एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो और दूसरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो। एक एग्जांपल से इसको समझ लें। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके पास हम लोग
एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनिशियली न्यूट्रल था, लेकिन जब दूसरा एक मटेरियल हम लाते हैं या दूसरा पॉइंट चार्ज इसके पास लाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। नतीजा क्या होगा कि कुछ नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट एंड में आ जाएंगे, यहां पर आ गए। अब क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में, यानी यहां जो पॉजिटिव चार्ज है और यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ और एक रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब आपको देखना है कि क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था तो दोनों चार्ज का जो मेजरमेंट होगा सेम होगा, यानी जितने नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। पहले तो ये बात आपको जाननी है। दूसरा ये कि पॉजिटिव चार्ज और यहाँ जो ये नेगेटिव चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है ऑब्वियसली जो फोर्स होगा उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये रिपल्सिव फोर्स का स्ट्रेंथ कम होगा जबकि अट्रैक्टिव फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिवली ये ऑब्जेक्ट को, ये जो पॉइंट चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये पहले न्यूट्रल था। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए जरूरी नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज हो। ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है और दूसरा न्यूट्रल है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें चेक करना है कि दो ऑब्जेक्ट में दोनों चार्ज्ड हैं या नहीं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि रिपल्सन होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स में। लेकिन रिपल्सन तो तभी होगा जब दोनों में सेम नेचर के चार्ज होंगे, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सबका जो रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है ये हमें बहुत प्रोत्साहित करता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।